आप अगर फैमिली वाले हैं या आगे कभी आपके बच्चे होते हैं तो आप अपने बच्चों को कौन से स्कूल में पढ़ाने का सोचेंगे? बेशक प्राइवेट स्कूल में, लेकिन आखिर क्यों? हम में से ज्यादातर लोग अपने ही आसपास के सरकारी स्कूलों में पढ़े लिखे और अपना मुकाम हासिल किया, तो हमारे बच्चे क्यों नहीं कर सकते हैं? तो इसका सीधा जवाब है कि आज की शिक्षा व्यवस्था उतनी बेहतर नहीं है, लेकिन इसमें सिर्फ सरकारी ही नहीं प्राइवेट स्कूल्स भी शामिल हैं। वहीं कुछ ऐसे स्टेट्स भी हैं जहां की एजुकेशन सिस्टम ने काफी बढ़िया परफॉर्म किया है। कौन से हैं वो राज्य, आइए जानते हैं। केरल, पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और आंध्र प्रदेश ये उन राज्यों के नाम हैं जो सीखने के रिजल्ट्स, इक्वालिटी और बुनियादी ढांचे जैसे पैमानों के बेसिस पर स्कूल एजुकेशन में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले राज्य बनकर उभरे हैं। लेकिन ये डिसाइड कौन करता है कि कौन इन राज्यों की परीक्षा कैसे और कौन लेगा, और स्कूल के साथ शिक्षा व्यवस्था को नंबर कौन देगा? क्योंकि जब तक ये पता नहीं होगा कि कहाँ काम ठीक से नहीं हो रहा है तो उसमें सुधार कैसे होगा। तो साल 2017-18 में यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने एक पैमाना निकाला जिसका नाम दिया परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स (PGI). लेकिन इसकी खासा जरूरत क्यों थी? तो आपको बता दें, भारत की शिक्षा व्यवस्था आज दुनिया की सबसे बड़ी शिक्षा व्यवस्था में से एक है, जिसमें 14,90,000 स्कूल्स हैं और उन स्कूल्स में देश के हर वर्ग के पढ़ने वाले लगभग 26 करोड़ 50 लाख स्टूडेंट्स। इसके साथ ही इन्हें पढ़ाने के लिए लगभग 95 लाख टीचर्स हैं। अब जब इतना बड़ा एजुकेशन सिस्टम है ही, तो उसे सही से चलाने और एजुकेशन क्वालिटी मीट करने के लिए परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स (PGI) का सहारा लिया गया। लेकिन आखिर इसमें होता क्या है? दरअसल डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी ने PGI के इस टेस्ट को 70 इंडिकेटर में बांटा है, यानी कि 70 पैमाने हैं जिसके हिसाब से स्कूल्स को जज किया जाएगा, और इसके लिए टोटल है 1000 नंबर्स, यानी जो स्कूल 70 में से जितने पैमानों पर खरा उतरेगा उतने नंबर उन्हें मिलेंगे। इन 70 इंडिकेटर्स को दो मेन हिस्सों में बांटा गया है। पहला परिणाम यानी रिजल्ट्स और दूसरा शासन प्रबंधन यानी गवर्नेंस मैनेजमेंट। अब इन दोनों में से कुछ बेसिक चीजें हैं जिन पर फोकस किया जाता है, जैसे कि लर्निंग आउटकम्स, एक्सेस, इंफ्रास्ट्रक्चर, सुविधाएं, इक्वालिटी और शासन की काम करने का प्रोसेस। और इन्हीं सब के बेसिस पर इस साल 2020-21 के PGI के आंकड़े सामने आए हैं, जिसमें केरल, पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और आंध्र प्रदेश शामिल हैं। आपको यहाँ बता दें कि इन राज्यों ने लेवल 2 की रैंकिंग हासिल की। इन राज्यों को 1000 में से लगभग 901 से 950 नंबर मिले। साल 2020-21 में 6 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ ने लेवल 2 की रेटिंग हासिल की। जैसा कि हमने आपको बताया कि PGI की शुरुआत केंद्र सरकार ने 2017-18 में की थी, और तब से अब तक किसी भी राज्य ने लेवल 1 की रेटिंग प्राप्त नहीं की। इतना ही नहीं, लेवल 2 हासिल करने वाले भी ये स्टेट या केंद्र शासित का अब तक का हाईएस्ट स्कोर है। यहाँ ध्यान देने वाली बात ये भी है कि हाल ही में बने नए केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख ने भी 2020-21 में अपने पुराने लेवल 8 से लेवल 4 पर पहुंचकर अपनी परफॉर्मेंस में काबिले तारीफ सुधार किया है। यानी 2019-20 के कंपैरिजन में 2020-21 में इसने 299 अंकों का सुधार किया, जो कि एक साल में होने वाला अब तक का सबसे बड़ी इंप्रूवमेंट है। अगर पिछले साल के आंकड़ों की बात करें तो 2019-20 में पंजाब, तमिलनाडु, केरल और केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार और चंडीगढ़ लेवल 2 पर थे। अगर इंडेक्स में सबसे ज्यादा और सबसे कम स्कोर हासिल करने की बात की जाए तो 2020-21 में सबसे ज्यादा नंबर 928 केरल, महाराष्ट्र, पंजाब और अरुणाचल प्रदेश ने हासिल किए। वहीं लेवल 3 पर 851 से 900 नंबर पर रहने वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अंडमान और निकोबार, पुडुचेरी, दादरा नगर हवेली और दमन दीव, हरियाणा, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, लक्षद्वीप, दिल्ली और ओडिशा शामिल हैं। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के मुताबिक देश का कोई भी राज्य इस रिपोर्ट में प्रथम स्तर पर नहीं पहुंच सका, लेकिन ये कोई फख्र करने वाली बात नहीं है, और प्रशासन के साथ साथ ये हमारा भी फर्ज बनता है कि हम शिक्षा को कैसे देखते हैं। आज भारत चाहे दुनिया की सबसे बड़ी शिक्षा प्रणाली हो, फिर भी आज हम अपनी एजुकेशन के मामले में कई देशों से बहुत पीछे हैं। इतना ही नहीं, भारत शिक्षा पर अपनी GDP का खर्च 3% से भी कम करता है। शिक्षा पर खर्च के मामले में भारत की कंडीशन बहुत सेटिस्फाइड करने वाली नहीं है। एजुकेशन में खर्च के मामले में भारत का दुनिया में 136वां स्थान है। इस तरह से देश के एजुकेशन बजट में इस साल महज 3.69% का ही इजाफा हुआ, जबकि साल 2012-13 में शिक्षा क्षेत्र पर होने वाला खर्च GDP का 3.1% था। दरअसल बात यहाँ सर्टिफिकेट की है ही नहीं कि हम फलां स्कूल में पढ़े हैं, बात है सीखने की। आज हमारे देश में छात्रों में लर्निंग की हैबिट ही नहीं है, और ना ही उनके पेरेंट्स को ध्यान है। सबको चाहिए मार्क्स, उनके बच्चे टॉप कर जाएं, चाहे रट्टा मार के ही सही, पर ये बिल्कुल गलत विचारधारा है। पहले हमें जानना चाहिए कि पढ़ना लिखना क्यों जरूरी है। अगर नौकरी के लिए डिग्री और सर्टिफिकेट जरूरी है तो पढ़ना क्यों जरूरी होता है, लर्निंग क्यों जरूरी है? तो इसका सीधा सा जवाब है कि अपने हक के लिए। इसलिए जरूरी है कि कोई हमें बेवकूफ ना बनाकर हमारा देश, हमारा घर ना लूटे। इसलिए जरूरी है कि हमें पता चले हमारे पैसे सरकार कहाँ लगा रही है, कौन लूट रहा है और कौन हमें अनपढ़ समझकर हमारा फायदा उठा रहा है। आज के दौर में इसलिए भी पढ़ना जरूरी है कि आप ट्विटर चला सकें, पर आज सरकार आपको इंस्टाग्राम चलाने लायक पढ़ा लिखा जरूर बना देती है। हाँ, सन 2001 में फाइनली भारत में सर्व शिक्षा अभियान का आंदोलन अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा कर दिया गया।
और यही वजह है कि आज प्राथमिक शिक्षा को सभी के लिए अनिवार्य कर दिया गया। जैसा कि भारतीय संविधान के 86वें संशोधन में साफ कहा गया है कि 6 से 14 साल के बच्चों की मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने को आज मौलिक अधिकार बना दिया गया है। ये एक सरकारी योजना ही तो है, इसीलिए बाकी सरकारी योजनाओं की तरह ही 1 से 22 तक आते आते सरकारी स्कूलों का स्वरूप विकृत हो चुका है। बात विकृति की आ गई है तो हम बिहार बोर्ड को कैसे छोड़ सकते हैं। आपको जानकर हैरानी नहीं होगी कि बिहार में टॉप करने वाले एक बच्चे का जब इंटरव्यू लिया गया तो उसे पता भी नहीं था कि उसने किन किन विषयों का पेपर दिया है। उम्मीद है अब आप समझ ही गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। बिहार बोर्ड के साथ साथ वहाँ की यूनिवर्सिटीज भी पीछे नहीं है। भारत भर में जहाँ आप 3 साल में बीए ग्रेजुएशन पूरा कर सकते हैं, वहीं बिहार में आपके बीए ग्रेजुएशन में आराम से 5 से 6 साल लग ही जाते हैं। नहीं, कोई स्पेशल कोर्स नहीं होता, वहाँ बस आराम से डिग्री लेने की परंपरा है। शायद इसीलिए आज माँ बाप मजबूर हैं प्राइवेट स्कूलों कॉलेजों में पैसे भरकर बच्चों को पढ़ाने के लिए। आइए थोड़े आंकड़े देख लेते हैं कि आज भारत दुनिया में कौन से नंबर पर आता है अपनी शिक्षा व्यवस्था में, साथ ही साथ हमारे बाकी राज्यों की दशा। भारतीय राज्यों का एजुकेशन सिस्टम में रैंकिंग और दशा या दुर्दशा। भारत को आज जब हम कश्मीर से कन्याकुमारी तक देखते हैं तो सिर्फ खूबसूरती, जनसंख्या, क्षेत्रफल या राजनीति और धर्म के नजरिए से ही नहीं, साक्षरता के नजरिए से भी देखते हैं। जितना साक्षर राज्य, लिटरेट स्टेट, उतना ही सुगठित और सुंदर राज्य। पर आप यकीन नहीं मानेंगे, आज भी हमारे देश में निरक्षर लोगों की जनसंख्या बहुत ज्यादा है। यूनाइटेड स्टेट्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में अनपढ़ वयस्कों की आबादी करीब 28 करोड़ 70 लाख है। यह दुनिया में शिक्षित लोगों का कुल 37% है। 2013-14 में एजुकेशन फॉर ऑल की ग्लोबल सर्विलेंस रिपोर्ट में कहा गया कि भारत में साक्षरता दर 1991 में 48% थी। 2006 में यह बढ़कर 63% पहुंच गई। मतलब बढ़ती जनसंख्या के साथ साथ निरक्षरों की संख्या में भी बढ़ोतरी आई है। यूनेस्को की रिपोर्ट में कहा गया कि भारत में सबसे अमीर युवतियों को पहले ही ग्लोबल लेवल की साक्षरता मिल चुकी है, लेकिन सबसे गरीब के लिए ऐसा 2080 तक ही संभव है। भारत में एजुकेशन रैंकिंग इंडेक्स 2013 के अनुसार सबसे साक्षर राज्य केरल है, जहां 94% जनसंख्या पढ़ी लिखी है। वहीं लक्षद्वीप में 91.85% आबादी साक्षर है। बाकी राज्य भी 80 से 70% साक्षर आबादी के साथ लिस्ट में अपनी जगह बनाते हैं, पर ये कोई गर्व करने लायक आंकड़े नहीं है। वहीं आखिर से दूसरे नंबर पर अरुणाचल में 65.38% जनता साक्षर है। अब शायद आप भी जानते हैं कि आखिरी नंबर पर कौन सा राज्य होगा। जी हाँ, सबसे ज्यादा IAS IPS ऑफिसर देने वाला राज्य बिहार। अब कहीं सच में लोगों को ये ना लगने लगे कि ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी के चक्कर में ही वहाँ ऑफिसर्स बनते हैं। खैर, मजाक की बात मजाक तक, पर ये बहुत शर्मनाक आंकड़े हैं कि बिहार की शिक्षा दर सबसे कम है। मुझे ये बताते हुए भी दुख हो रहा है कि वहाँ के गाँव के सरकारी स्कूलों में बच्चों के लिए वॉशरूम तक की सुविधा नहीं हो पा रही है। बिहार की 61.80% जनता ही साक्षर है। दोस्तों, ये है आज हमारे देश के एजुकेशन सिस्टम की हालत। आपको क्या लगता है कि कौन कौन से बदलाव हमारे एजुकेशन सिस्टम में किए जाने चाहिए? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।